अमरनाथ यात्रा एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है जो जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। ये शिवरात्रि के दिनों में हजारों पीठाधिपतियों और शिव भक्तों को अपनी पूजा विधि के अनुसार भगवान शिव के अमरनाथ गुफा में जाने के लिए आमंत्रित करता है। अमरनाथ गुफा की खोज एक बौने श्री बलदेव जी तथा उनके सहयोगी बाबा गोविंद स्वामी जी द्वारा 1850 में की गई थी। ये गुफा शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है जिसे शिव पूजकों के द्वारा पूजा किया जाता है। जानिए अमरनाथ का पूरा इतिहास ताकि आप भी अपने बच्चों को बता सकें। यात्रा वर्ष 1850 में पहली बार आयोजित की गई थी, लेकिन अमरनाथ यात्रा की विस्तृत और स्थायी व्यवस्था सन 1934 में हुई थी। अमरनाथ यात्रा शुरू होते ही फिर से सेक्युलरिज्म के झंडबदारों ने गलत इतिहास की व्याख्या शुरू कर दी है कि इस गुफा को 1850 में एक मुस्लिम बूटा मलिक ने खोजा था। इंडियन एक्सप्रेस ने एक लेख लिखकर इस झूठ को जोर शोर से प्रचारित किया था, जबकि इतिहास में दर्ज है कि जब इस्लाम इस धरती पर मौजूद भी नहीं था, यानी इस्लाम पैगंबर मोहम्मद पर कुरान उतरना तो उनका जन्म भी नहीं हुआ था, तब से अमरनाथ की गुफा में सनातन संस्कृति के अनुयायी बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कश्मीर के इतिहास पर कल्हण की, राजतरंगिनी और नीलमत पुराण से सबसे अधिक प्रकाश पड़ता है। श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा को तो भारतीय पुरातत्व विभाग ही 5000 वर्ष प्राचीन मानता है, यानी महाभारत काल से इस गुफा की मौजूदगी खुद भारतीय एजेंसियां मानती हैं। लेकिन यह भारत का सेक्युलरिज्म है जो तथ्यों और इतिहास से नहीं, मार्क्सवादी नेहरूवादियों के परसेप्शन से चलता है। राजतरंगिनी में अमरनाथ की गुफा प्राकृतिक है न कि मानव निर्मित, इसलिए 5000 वर्ष की पुरातत्व विभाग की यह गणना भी कम ही पड़ती है, क्योंकि हिमालय के पहाड़ लाखों वर्ष पुराने माने जाते हैं, यानी ये प्राकृतिक गुफा लाखों वर्ष से है। कल्हण की, राजतरंगिनी में इसका उल्लेख है कि कश्मीर के राजा सामदीमत शैफ थे और वह पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा अर्चना करने जाते थे। ज्ञात हो कि बर्फ का शिवलिंग अमरनाथ को छोड़कर और कहीं नहीं है, यानी वामपंथी जिस 1850 में अमरनाथ गुफा को खोजे जाने का कुतर्क करते हैं, इससे कई शताब्दी पूर्व कश्मीर के राजा खुद बाबा बर्फानी की पूजा कर रहे थे। नीलमत पुराण, भृंगेश संहिता में भी अमरनाथ तीर्थ का बारंबार उल्लेख मिलता है। भृंगेश संहिता में लिखा है कि अमरनाथ की गुफा की ओर जाते समय अनंतनाग, माच भवन, मट्टन, गणेशबल, गणेशपुर, मामलेश्वर, मामल, चंदनवाड़ी, सुश्रामनगर, शेषनाग, पंचतरनगिरी, पंचतरनी और अमरावती में यात्री धार्मिक अनुष्ठान करते थे। वहीं छठी में लिखे गए नीलमत पुराण में अमरनाथ यात्रा का स्पष्ट उल्लेख है। नीलमत पुराण में कश्मीर के इतिहास, भूगोल, लोक कथाओं, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तृत रूप में जानकारी उपलब्ध है। नीलमत पुराण में अमरेश्वरा के बारे में दिए गए वर्णन से पता चलता है कि 6वीं शताब्दी में लोग अमरनाथ यात्रा किया करते थे। नीलमत पुराण में तब अमरनाथ यात्रा का जिक्र है। ब्रिटिशर्स, मार्क्सवादी और नेहरूवादी इतिहासकार का पूरा जोर इस बात को साबित करने में है कि कश्मीर में मुसलमान हिंदुओं से पुराने बाशिंदे हैं, इसलिए अमरनाथ की यात्रा को कुछ 100 साल पहले शुरू हुआ बताकर वहां मुस्लिम अलगाववाद की एक तरह से स्थापना का प्रयास किया गया है। इतिहास में अमरनाथ गुफा का उल्लेख अमित कुमार सिंह द्वारा लिखित अमरनाथ यात्रा नामक पुस्तक के अनुसार पुराण में अमरगंगा का भी उल्लेख है, जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी थी। अमरनाथ गुफा जाने के लिए इस नदी के पास से गुजरना पड़ता था। ऐसी मान्यता था कि बाबा बर्फानी के दर्शन से पहले इस नदी की मिट्टी शरीर पर लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। शिव भक्त इस मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते थे। पुराण में वर्णित है कि अमरनाथ गुफा की ऊंचाई 250 फीट और चौड़ाई 50 फीट थी। इसी गुफा में बर्फ से बना एक विशाल शिवलिंग था, जिसे बाहर से ही देखा जा सकता था। बनियर ट्रेवल्स में भी बनियर ने इस शिवलिंग का वर्णन किया है। विंसेंट ए स्मिथ ने बनियर की पुस्तक के दूसरे संस्करण का संपादन करते हुए लिखा है कि अमरनाथ की गुफा आश्चर्यजनक है, जहां छत से पानी बूंद बूंद टपकता रहता है और जमकर बर्फ के खंड का रूप ले लेता है। हिंदू इसी को शिव प्रतिमा के रूप में पूजते हैं। राजतरंगिरी तृतीय खंड की पृष्ठ संख्या 409 पर डॉक्टर
स्टेन ने लिखा है कि अमरनाथ गुफा में 7 से 8 फीट की चौड़ा और 2 फीट लंबा शिवलिंग है। कल्हन की राजतरंगिनी द्वितीय में कश्मीर के शासक सामदीमत 34 ईपू से 17वीं ईस्वी और उनके बाबा बर्फानी के भक्त होने का उल्लेख है। यही नहीं, जिस बूटा मलिक को 1850 में अमरनाथ गुफा का खोजकर्ता साबित किया जाता है, उससे करीब 400 साल पूर्व कश्मीर में बादशाह जैनुलब्दीन का शासन 1420-70 था। उसने भी अमरनाथ की यात्रा की थी। इतिहासकार जोनराज ने इसका उल्लेख किया है। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर के समय के इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में अमरनाथ का जिक्र एक पवित्र हिंदू तीर्थस्थल के रूप में किया है। आईने अकबरी में लिखा है, गुफा में बर्फ का एक बुलबुला बनता है। ये थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता है और ये 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू हो जाता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। वास्तव में कश्मीर घाटी पर विदेशी इस्लामी आक्रांता के हमले के बाद हिंदुओं को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। इसके कारण 14वीं शताब्दी के मध्य से करीब 300 साल तक यह यात्रा बाधित रही। ये यात्रा फिर से 1872 में आरंभ हुई। इसी अवसर का लाभ उठाकर कुछ इतिहासकारों ने बूटा मलिक को 1850 में अमरनाथ गुफा का खोजक साबित कर दिया और इसे लगभग मान्यता के रूप में स्थापित कर दिया। जनश्रुति भी लिख दी गई जिसमें बूटा मलिक को लेकर एक कहानी बुन दी गई कि उसे एक साधु मिला। साधु ने बूट को कोयले से भरा एक थैला दिया। घर पहुंचकर बूटा ने जब थैला खोला तो उसमें उसने चमकता हुआ हीरा माया। वह हीरा लौटाने या फिर खुश होकर धन्यवाद देने जब उस साधु के पास पहुंचा तो वहां साधु नहीं था, बल्कि सामने अमरनाथ का गुफा था। आज भी अमरनाथ में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसका एक भाग बूटा मलिक के परिवार को दिया जाता है। चढ़ावा देने से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन झूठ के बल पर इसे दशक दर दशक स्थापित करने का ये जो प्रयास किया गया है, उसमें बहुत हद तक इन लोगों को सफलता मिल चुकी है। आज भी किसी हिंदू से पूछिए, वह नीलमत पुराण का नाम नहीं बताएगा, लेकिन एक मुस्लिम ने अमरनाथ गुफा की खोज की, तुरंत इस फर्जी इतिहास पर बात करने लगेगा। यही फेक विमर्श का प्रभाव होता है, जिसमें ब्रिटिशर्स, मार्क्सवादी, नेहरूवादी इतिहासकार सफल रहे हैं। इस गुफा का महत्व इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था और उन्होंने कई वर्ष रहकर यहाँ तपस्या की थी, तो ये शिव का एक प्रमुख और पवित्र स्थान है। भगवान शिव जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंतनागों को अनंतनाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा, अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा था। ये सभी स्थान अभी भी अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में दिखाई देते हैं। अमरनाथ गुफा से लगभग 96 किलोमीटर पर स्थित पहलगाम पहली ऐसी जगह है जहां भगवान शिव ने रुककर आराम किया था। उन्होंने अपने बैल नंदी को भी इसी जगह छोड़ दिया। शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को शुक, तोता और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। ये शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए, जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। अमरनाथ गुफा चारों तरफ से कच्ची बर्फ से ढकी होती है, लेकिन गुफा के अंदर मौजूद शिवलिंग पक्की बर्फ का होता है। ये शिवलिंग पक्की बर्फ से किस तरह बनता है? इसी गुफा में भगवान व ने बताया था उनके गले में मौजूद नरमुंड देवी पार्वती के अब तक हुए पूर्व जन्मों के हैं। देवी पार्वती अमृतत्व का रहस्य नहीं जानती हैं, उन्हें बार बार जन्म और मृत्यु से गुजरना पड़ा व अमर हैं। तो साथियों, ये था धरती पर मौजूद एकमात्र सबसे पुराने सनातन धर्म में वर्णित हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल पवित्र श्री अमरनाथ जी की गुफा और यात्रा का रहस्य। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जुड़े रहे हमारे साथ सनातन धर्म की और जानकारी के वीडियो देखने के लिए।